वेलकम बैक टू माय ओन चैनल। देखिए दोस्तों, आज मॉर्निंग सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का जो रहता है, जहाँ से प्रश्न किसी न किसी रूप से पुटअप जरूर होता है। और आज की इसकी महती आवश्यकता देखते हुए भी हर कोई व्यक्ति ह्यूमन राइट्स की बातें करता रहता है। अपने क्या क्या अधिकार है, ठीक है ना, जहाँ अपन कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं अपने साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय हो तो उसके लिए आयोग का गठन अपन विश्व के संदर्भ में भी देखेंगे, कब शुरुआत हुई, भारत के संदर्भ में भी देखेंगे और अपने राजस्थान के संदर्भ में भी देखेंगे। और दोस्तों, यहाँ से कंफर्म आपको एक आध क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा, क्योंकि आज की महती आवश्यकता देखते हुए मानवाधिकार आयोग पे लगभग ये इस प्रकार महिला आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, इससे प्रश्न ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो आज मैं दोस्तों इस सेशन में आपको मानवाधिकार जो टॉपिक है उसको क्लियर कराऊंगा। तो सर्वप्रथम प्रयास कहाँ से शुरू हुआ उसको आप सुनेंगे और एक एक बिंदु को आप भले ही नोट करते रहेंगे। पहला मैं आपको बताता हूँ, सर्वप्रथम विश्व के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से प्रयास हुआ। तो सर्वप्रथम 1946 में यूएनओ आप सब जानते ही हैं कि एक संस्था होती है, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद द्वारा, उसके 5-6 अंग होते हैं, उसमें से एक अंग है परिषद द्वारा। उस समय जो शासिका थी या गवर्नर कह दो जिसे, एलेनोरा रूजवेल्ट। क्या नाम था? एलेनोरा रूजवेल्ट। अभी भारत आजाद हुआ नहीं था। तो एलेनोरा रूजवेल्ट ने मानवाधिकार आयोग का गठन किया। मानवाधिकार आयोग का यानी शुरुआत यहाँ से हुई, आयोग का गठन। फिर अपन भारत के संदर्भ में आएंगे, देखेंगे। फिलहाल इधर विश्व के संदर्भ में देख रहे हैं। तो सर्वप्रथम 1946 में 1946 में यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, उसका एक शाखा होती है, ब्रांच होती है, सामाजिक व आर्थिक परिषद। उसके द्वारा एलेनोरा रूजवेल्ट, उस समय की गवर्नर, ने मानवाधिकार आयोग का गठन किया। क्यों किया? मैंने पहले ही बताया, ह्यूमन राइट्स जो अपने होते हैं उनका आनंद न हो, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, तो मानवाधिकार आयोग का गठन होना भी जरूर था। जब जरूरत महसूस हुई तो सबसे पहला प्रयास ये हुआ 1946 में। अगले क्रम में अपन देखते हैं, तो अगले क्रम में अपन देखेंगे 10 दिसंबर 1948 को क्या हुआ सर? महासभा द्वारा विश्वव्यापी घोषणा कि भाई ये आयोग होना चाहिए। विश्वव्यापी घोषणा महासभा द्वारा कब हुई? 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है दोस्तों, अगले क्रम में अपन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अपन देखते हैं प्रतिवर्ष, ध्यान देना इस कोटेशन पे, प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और इस प्रश्नों पे ज़्यादा फोकस करना दोस्तों, पूछा हुआ भी है कई बार और पूछा जा भी सकता है, ठीक है ना। 10 दिसंबर, क्योंकि महासभा ने इसी तारीख को घोषणा की थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस अपन प्रतिवर्ष मनाते हैं
पूरे विश्व में वो कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। अगले टर्म्स में इसका कोटेशन अपन जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। अगले क्रम में यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या क्या सर इसने? जो मानवाधिकार से वंचित राष्ट्र थे, मानवाधिकारों से वंचित जो देश थे या राष्ट्र थे, राष्ट्रों के लिए जनवरी 1995 से लेकर 2004 तक मानवाधिकार दशक घोषित किया। पूरे 10 साल इसी पे फोकस करना, मानवाधिकार दशक घोषित किया कि इन 10 सालों में क्या करना कि जो वंचित राष्ट्र है वो सब ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाए। ये यूएन ने कब किया? तो ध्यान रखना, जनवरी 1995 से 2000 के बीच में ये दशक चला था, जिसमें जो वंचित राष्ट्र थे उनको जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था और लगभग जोड़ भी लिए गए थे। अगले टर्म में अपन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख लो, निजी क्षेत्र की एजेंसियां। निजी क्षेत्र की एजेंसियां, यहाँ से भी कभी कोई प्रश्न बनता है और एक प्रश्न तो बना भी हुआ है, मैं अभी आपको बताऊंगा। निजी क्षेत्र की एजेंसियां है, कितनी है सर? 3 एजेंसियों ने काम किया था, 3 एजेंसीज। और कहाँ की थी सर? एशिया महाद्वीप की। कहाँ की थी? एशिया महाद्वीप की। कौन कौन सी थी सर? अपन एक एक को लेते हैं। नंबर 1 पे देखते हैं, इंटरनेशनल लीग फॉर ह्यूमन राइट्स। कब हुई थी सर इसकी स्थापना? 1962 में। और यहाँ से इसका उपनाम कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, यूपीएससी और आरएएस तक के लेवल में भी इसको पूछा हुआ है। क्या है इसका उपनाम सर? इसे एशियाई देशों की घड़ी भी कहते हैं। एशियाई, नोट कर लेना इसको स्टार लगा के, एशियाई देशों की घड़ी। क्या है ये सर इसका? ये इसका उपनाम है। क्या है इसका उपनाम? यानी पहले जो संस्था बनी ना, निजी क्षेत्र की एजेंसी, जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया, इसको कहते हैं इंटरनेशनल लीग फॉर ह्यूमन राइट्स। स्थापना 1962 में हुई और उसमें प्रथम क्रम में कौन सी थी? इंटरनेशनल लीग फॉर ह्यूमन राइट्स। स्थापना कब हुई? 1962 में। और दोस्तों इसको क्या कहते हैं? एशियाई देशों की घड़ी, ये इसका उपनाम है। नंबर 2 पे दोस्तों देखेंगे, नंबर 2 एजेंसी देखते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से देख ले। नंबर 2 जिसे बोलते हैं एमनेस्टिक। इंग्लिश में भी चाहो तो आप लिख सकते हो, इसको दिक्कत नहीं है, इंग्लिश शब्द ही है एमनेस्टिक। और आगे कुछ नहीं जोड़ना आपको, इंटरनेशनल, एमनेस्टिक इंटरनेशनल। सर इसकी स्थापना कब हुई? 1962 में। ये अपनी दूसरी संस्था है। तीसरी लेंगे दोस्तों, इंटरनेशनल कमीशन फॉर जूरीज। जूरीज क्या होता है? जजों का समूह। जो जज जो होते हैं ना, उसका संगठन को इंग्लिश में भी अपन पढ़ते हैं। जजेज होता है, उनका संगठन होता है, 4-5 सदस्य जज होते हैं, मिलते हैं, तो उसको जूरीज बोला है। तो इंटरनेशनल कमीशन फॉर जूरीज, और इसकी स्थापना भी निजी क्षेत्र में कब हुई थी? 1962 में। तो ये दोस्तों थी अपनी 3 एजेंसियाँ। तो ये जहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ से मैंने आपको बताया।
अब देखेंगे भारत के संदर्भ में, ये मैंने विश्व के संदर्भ में कहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से मैंने बताया, या अपने देश पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न पूछेगा तो भारत के संदर्भ में पूछ लेगा कि भारत में ये कब से शुरू हुआ, भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। तो दोस्तों इसका पहला तथ्य आप लिखेंगे सितंबर 1993, ठीक है। कौन सी सरकार थी सर उस समय? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उसमें, उनकी सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। और एक अधिनियम बनाया था मानवाधिकार, जिसे आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। कोई भी एक्ट बनता है उसके बाद आयोग बनेगा, ठीक है ना, और आगे लगा दो 1993, ठीक है सर। उसके बाद में आयोग कब बना सर? आयोग बना फिर 10 अक्टूबर 1993। तिथि आप ध्यान में रखना, 10 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। नोट करते रहेंगे मेरे साथ में, याद होते रहेंगे। ज़्यादा अपने को तथ्य देखना नहीं है, इम्पोर्टेंट जो भी है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, सितंबर 1993 में उन्होंने एक अधिनियम लाया, एक्ट लाया, और इस एक्ट के तहत ही 10 अक्टूबर 1993 को, यानी भारत में जो आयोग बना राष्ट्रीय स्तर पे, वो कब बना? 10 अक्टूबर 1993 को। अगला टर्म देखते हैं भारत के संदर्भ में अपन। तो आयोग बना है तो आयोग का अध्यक्ष भी बनाएगा। तो प्रथम अध्यक्ष कई बार पूछा गया और पूछ भी सकते हैं, प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? आप लिखिए श्री रंगनाथ मिश्र को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। श्री रंगनाथ मिश्र को किसका अध्यक्ष? ये जब 10 अक्टूबर को बनाना आयोग बनता है तो प्रत्येक आयोग का आपको मालूम है उसका अध्यक्ष होता है, IAS कैडर का होता है। तो उस स्थिति में किसको बनाया? श्री रंगनाथ मिश्र को। अगले क्रम में दोस्तों देखते हैं अपन, तो अगले क्रम में इसका देखते हैं हेड ऑफिस का है सर, इसका प्रधान कार्यालय। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो जायज है कि कहाँ होना चाहिए, दिमाग में आ जाना चाहिए, न्यू दिल्ली या नई दिल्ली, आप जो भी लिखना चाहे, न्यू दिल्ली। कहाँ पे लिखेंगे यहाँ? न्यू दिल्ली। प्रधान कार्यालय क्या है इसका? न्यू दिल्ली। अगले क्रम में अपन देखते हैं, अब देखेंगे इसकी अगले क्रम में इसकी समझना बताएंगे कि सर क्या होता है। तो एक तो अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक अध्यक्ष होता है, प्लस आप सीधे 8 ही लिख दो क्योंकि कुल 9 सदस्य होते हैं, ठीक है। समझना में क्या लिखेंगे आप कि एक अध्यक्ष और ये 8 क्या है सर? 8 उसके सदस्य रहेंगे। तो कभी पूछे कि अध्यक्ष सहित संख्या कितनी होती है तो आप 9 लिखेंगे, और अध्यक्ष छोड़ के पूछे तो आपको ऑप्शन में क्या लिखना है? 8। तो ये था दोस्तों भारत के संदर्भ में जो प्रथम जो मुख्य तथ्य थे वो बताए। अगले टर्म में देखते हैं अपन स्पेशली राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है ना। तो अब राजस्थान के संदर्भ में अपन प्रथम तथ्य क्या नोट करेंगे सर? कौन सा अधिनियम बनाया था अपने राष्ट्रीय स्तर पर? अभी बताया था मैंने आपको 1993 वाला राष्ट्रीय मानवाधिकार जो अधिनियम बना था, संरक्षण अधिनियम, वो कौन सा बना था? 1993। तो उस अधिनियम की एक्ट बनती है तो फिर उसमें धारा भी होती है। 1993 की अधिनियम की धारा 21 के तहत, अब राज्य स्तर की बात कर रहे हैं और वो भी राजस्थान पे, तो राजस्थान में आप क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत, धारा 21 के तहत राज्य में 18 जनवरी 1989 को या 89 को
राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों इसमें, ठीक है ना। गठन हो गया, अब हो तो गया सर गठन 89 में, लेकिन यहाँ आप नोट कर लेंगे विधिवत कार्य कब शुरू किया सर। कोई चीज़ बन जाती है इसका मतलब ये थोड़ी कि काम शुरू हुआ। विधिवत कार्य शुरू हुआ था, विधिवत कार्य सन 2000 से शुरू हुआ है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। विधिवत इसने काम करना कब शुरू किया, तो वो सन 2000 से। अगले टर्म में इम्पोर्टेंट राजस्थान में अपन तो संरचना हम देखेंगे। अपन संरचना वही कितने अध्यक्ष होंगे क्या है, तो संरचना सर होती है इसकी 1+4, ठीक है। इसको 2006 में कर दिया, इसको बढ़ाकर 1+6, ठीक है ना। 2006 में कर दिया इसको 1+6, पहले 1+4 यानी 1+4 क्या, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, और 1+6 में क्या, सॉरी 1+6 में क्या है सदस्य तो रहेंगे अपने 1+4 में तो सदस्य कितने रहेंगे 4, और 2006 में सदस्यों की संख्या सॉरी घटा दी थी, 4 को करके कम करके यहाँ पे 6 नहीं बढ़ाई नहीं थी, 2 घटाई थी सॉरी, तो 1+2 कर देंगे। तो एक अध्यक्ष और 2 क्या रहेंगे इसके सदस्य रहेंगे। सर प्रथम अध्यक्ष कौन सा है वो देखेंगे अपन। प्रथम अध्यक्ष भी तो बना होगा, प्रथम अध्यक्ष तो अध्यक्ष नहीं बना था, अध्यक्षा बनी थी, इसलिए मैं महिला थी तो अध्यक्षा लिखूंगा, और श्रीमती कांता भटनागर। ध्यान में रखना दोस्तों, प्रश्न आ सकता है राजस्थान के संदर्भ में, कांता भटनागर। ये तो अपने प्रथम अध्यक्षा देखिए। अब वर्तमान में सर अध्यक्ष कौन है, ये ज़्यादा अपने समसामयिकी के हिसाब से प्रश्न हो सकता है, तो वर्तमान अध्यक्ष को भी आप ध्यान में रखना राजस्थान के संदर्भ में तो विशेष, क्योंकि अपने राजस्थान की लेवल की तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की। प्रकाश, श्री प्रकाश टांटिया, टांटिया लिख दो या टाटिया लिख दो, श्री प्रकाश टांटिया। ये सर कहाँ से होते हैं, सब न्यायिक क्षेत्रों से ही होते हैं, यानी सब जज ही होते हैं, ठीक है ना। आम आदमी नहीं लेते इनमें, सब न्यायिक क्षेत्रों से ही लेते हैं, क्योंकि किसकी रक्षा करनी है सर, ह्यूमन राइट्स की। तो जो आम आदमी लेंगे तो ह्यूमन राइट्स क्या होता है मालूम ही नहीं है, नियम कायदे इनको मालूम होते हैं, जो जज लोग होते हैं उनको मालूम होते हैं। तो न्यायिक क्षेत्रों से ही के सदस्य अध्यक्ष वगैरह जो होते हैं वो वहीं से लिए जाते हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष आप ध्यान में रखना दोस्तों क्या है, श्री प्रकाश टांटिया, और न्यायिक क्षेत्रों से ये भी है, और सारे इसके सदस्य वगैरह होते हैं ना सभी के, स्टेट राष्ट्रीय स्तर से लेकर विश्व स्तर से जूरी यानी न्यायिक क्षेत्र से ही होते हैं। अगले टर्म में अपन देंगे तो प्रधान कार्यालय, हेड ऑफिस कहाँ रहेगा सर इसका। अब राष्ट्रीय स्तर पे कहा था, राजधानी में था नई दिल्ली में, तो यहाँ भी अपनी राजधानी क्या है राजस्थान की, जयपुर। तो प्रधान कार्यालय भी पूछ ले तो जयपुर लिखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सब प्रधान कार्यालय जयपुर ही हो। जैसे आपने हाईकोर्ट का देखा होगा तो प्रधान हाईकोर्ट जो है वो जोधपुर में, ठीक है, और उसकी ब्रांच कहाँ है, उसकी एकल पीठ खंडपीठ कुछ भी कह दो वो कहाँ है, जयपुर में, यानी होनी चाहिए जयपुर में हाईकोर्ट। जयपुर में हाईकोर्ट नहीं है, जोधपुर में। कहाँ है, तो कई बार हर जगह जयपुर नहीं होता प्रधान कार्यालय, ये भी थोड़ा ध्यान रखता हूँ। इसका प्रधान कार्यालय कहाँ है, जयपुर में, ठीक है दोस्तों। अगली और इम्पोर्टेंट बात अपन देखते हैं, वर्ष 2019 में ये जो संरचना मैंने आपको बताई थी 1+2, अब इसमें तय कर लिया गया, निश्चित कर लिया गया कि एक महिला होनी जरूरी है, क्योंकि कई मामले महिला संबंधी भी होते हैं, तो सारे पुरुष होते हैं तो हो सकता है भेदभाव हो जाए। तो वर्ष 2019 में इसकी संरचना में एक महिला का होना अनिवार्य किया गया, यानी एक महिला होगी, भले वो अध्यक्षा हो भले ही सदस्य के रूप में हो। कोई डाउट दोस्तों, कोई डाउट नहीं। अगले टर्म में अपन देखते हैं, ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछते हैं कार्यकाल सर कितना होता है इनका, सदस्य हो भले अध्यक्ष हो। तो कार्यकाल में 2 शर्तें, या तो 5 वर्ष, ठीक है, या फिर 70 वर्ष की आयु तक, 70 वर्ष की आयु तक। समझ में नहीं आया सर, 2 चीजें कैसे लिखनी। मान लो मैं ही हूँ और मेरे को अध्यक्ष बना दिया और 68 ईयर्स मेरी एज है, तो अब मेरी 70 साल होने में कितनी उम्र बाकी है, 2 वर्ष।
तो अब मैं 2 वर्ष ही अध्यक्ष रहूँगा। कहने का मतलब अगर 70 में 1 वर्ष भी कम है तो वो 1 वर्ष ही रहेगा, और मान लो 60 साल का कोई व्यक्ति बन गया और तो वो आराम से 5 वर्ष गुजारेगा। कहने का मतलब या तो 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक। और इसका उल्लेख है वो इसी अधिनियम 1993 की धारा 24 में उल्लेख है, धारा 24 में इसका उल्लेख है। अगले टर्म में अपन दोस्तों देखेंगे, अगले टर्म में अपन देखते हैं नियुक्ति सर इनकी कौन करता है। तो नियुक्ति इनकी करता है सर राज्यपाल। ठीक है, नियुक्ति इनकी कौन करेगा, राज्यपाल। और धारा 22 के अंतर्गत थोड़ा सा ध्यान रखना रह जाए तो ठीक है। बाकी सर ये अकेला ही करता है क्या, नहीं, ये सिफारिश पे करता है। फिर अकेला ही सर राज्यपाल पे नहीं थोपा जाता, सिफारिश पे किसी के ले सकता है सर, सीएम है, होम मिनिस्टर है, ठीक है, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है और अन्य वरिष्ठ मंत्री है। ठीक है, इनकी सलाह मशविरा भी करते हैं। इनकी सलाह मशविरा करके फिर किनको नियुक्ति देना है वो राज्यपाल अपने आप इसको नियुक्त करता है। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ा है मानवाधिकार आयोग, जहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ से लेके मैंने राजस्थान के संदर्भ में जितने इम्पोर्टेंट तथ्य बनते हैं वो सारे मैंने बताए। और दोस्तों इस टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ना, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि इसमें से आपको किसी न किसी एग्जाम में आने वाली 2020 की जो अपनी अभी कैलेंडर जारी हुआ है 14-15 भर्तियों का, कहीं ना कहीं तो इसका प्रश्न मिलेगा ही। तो ये आज का सेशन आपको मानवाधिकार आयोग का मैंने बताया, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और मुझसे जुड़े रहिए। अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद।